ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी का अनुभवों की श्रृंखला में पश्चिम विहार से आप सभी का स्वागत है। हमारे सन्मुख हैं ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन। आपको राजयोग का अध्ययन करते हुए 10 साल का समय हुआ है और आप हमें अपने अनुभवों के माध्यम से बताएंगे कि घर परिवार में रहते हुए आप किस प्रकार से नेगेटिविटी से दूर रहे और परिवार में बैलेंस को किस तरह से आपने निरंतर बनाए रखा। ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन। ओम शांति। मुझे लगभग इस संस्था से जुड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। मेरा अलौकिक जन्म 11 अप्रैल 2010 को हुआ। मैं पंजाब अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी और दीदी ने 1-2 बार हम बैठे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे मुरली सुनने जाना है, मुझे मुरली सुनने जाना है। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने बोला तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि दीदी ये मुरली क्या होता है, आप मुरली के बारे में मुझे भी कुछ बताएं कि आप वहाँ पे क्या करते हैं। तो दीदी ने मुझे मुरली के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और जिससे कि मुझे बहुत ही उनकी बातों ने प्रभावित किया, क्योंकि मैं और भी जानना चाहती थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या सुनते हैं। तो ऐसे ही हम बातें करते करते उनके घर में बाबा का कमरा था तो वो मुझे बाबा के कमरे में ले गई। तो हम जब बाबा के कमरे में गए तो बाबा को मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई और मैंने जब बाबा की दृष्टि ली तो दृष्टि से जैसे मुझे बाबा का बहुत ही जैसे माँ का प्यार, बाप का, भाई का ऐसे अनुभव हो रहा था, जैसे कि मुझे अंदर से भर गया मेरा मन। मेरे आँखों से आंसू भी आने लगे और ऐसे ही आंसू जब आ रहे थे तो मैंने बाबा के कमरे में ही एक तरफ कोने में देखा कि दीदी के वहाँ पे एक खत पड़ा था, वहाँ पे लिखा था उस खत में खुदा का खत। तो मैंने ऐसे ही वो उठाकर उसको पढ़ने लगी। तो जैसे पढ़ने लगी तो इतना मतलब कि पढ़ते पढ़ते मुझे जैसे मैं इस दुनिया में ही ना होकर ऐसे फीलिंग कर रही थी कि मुझे कोई जैसे मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी और आज जाकर मिली हूँ। और रोते इतना मेरा अंदर से मन भर गया और रोते रोते मैंने बाबा को जैसे माता पिता का प्यार मिल जाता है ऐसे मुझे मिल गया। और दीदी ने मुझे और भी अच्छी अच्छी बातें बाबा के बारे में बताई कि अगर तुम 7 डेज़ का कोर्स करोगे तो आपको और भी बाबा के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे ही फिर हम रात को वहीं रुकना था। तो रात को सारी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे बाबा ने इतनी पावर दी कि मेरी आत्मा जो शांत नहीं रहती थी तो एकदम से उसको शांति का अनुभव हुआ बाबा की पावर से। तो मैं रात को 3 बजे थे लगभग, तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा की लाइट ऑन की। बाबा की लाइट ऑन करते ही मैंने बाबा से बातें करने लगी। बाबा से बातें करते करते मुझे बाबा पर इतना प्यार न्यौछावर करने का मन कर रहा था कि मुझे मेरा बाप मिल गया। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि मैं बहुत अशांत रहती थी, बेचैन रहती थी। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं चाहती क्या हूँ, अंदर से मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब ऐसे मुझे एकदम से शांति की फीलिंग हुई, सुख की फीलिंग हुई जो मैं ढूंढ रही थी,
तो एक झट से, जैसे बाबा कहता है ना कि मुझे तीर लगा मेरे दिल में, और मैंने झट से बाबा को अपना सब कुछ सौंप दिया, समर्पित कर दिया। मैंने बाबा से वायदा कर दिया, प्रतिज्ञा कर दी कि आज से बाबा जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ आपका, मैं आपकी, आप मेरे, मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बाबा पर इतना पक्का निश्चय एक ही रात पर हो गया। बाबा ने मुझे इतना अच्छा अनुभव कराया जो कि मेरी पूरी लाइफ ही मुझे चेंज कर दी उसने। तो ऐसे ही मॉर्निंग में दीदी ने मुझे बाबा का चित्र दिया जिस पे लिखा था, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो जैसे ये चीज़ मैंने पढ़ी, दीदी ने मुझे दी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आते ही मुझे एक बेचैनी सी थी क्योंकि मुझे परमात्मा मिल चुका था, जिसको मैं ढूंढती थी वो मुझे मिल चुका था। हम पंजाब से बाबा को लेके आए और मैं बहुत खुश थी। जो बाबा का चित्र मुझे दीदी ने दिया, मैंने एक जैसे अलमारी थी तो उसमें बाबा का चित्र लगा लिया। जब भी मैंने बातें करनी होती तो वो मैं अलमारी में बाबा से बातें करती। तो अब क्या था, मुझे कोर्स करने के लिए आश्रम को ढूंढना था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे आपके आश्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप ही मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे बाबा पर इतना पक्का निश्चय था कि बाबा मेरे साथ है, तो बस मुझे अब कुछ भी बाबा अपने आप करके देगा। मैंने बाबा को बोला अब चलो मेरे साथ। तो मैंने अपने बेटे के साथ एक्टिवा पे बाबा का घर ढूंढा। जैसे मुझे किसी ने बताया कि BG6 पश्चिम बिहार में ब्रह्मा कुमारीज का आश्रम है, तो हम वही ढूंढने के लिए निकले थे, पर वो तो मुझे नहीं मिला। तो BG6 का तो पता नहीं चला, तो मुझे किसी ने वहीं पे बताया आप वहाँ पे जाओ, A384 गोपाल मंदिर के सामने पश्चिम बिहार, तो आप वहाँ पे जाकर देखो, वहाँ पे भी एक आश्रम है। तो हम जब यहाँ पे आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जब बाहर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोर्ड पढ़ा तो मुझे जो चाहिए था, ऐसे लग रहा था कि मेरी सारी दिलो तमन्ना पूरी हो गई थी कि मुझे अब अंदर आए हम आश्रम में। जब मैंने एंट्री की तो ऐसे करते हैं कि जैसे फर्स्ट कदम होता है ना, राइट कहते, राइट से सब राइट होता है। तो मैंने अपना राइट कदम आश्रम में रखा ही था कि मुझे देवी के दर्शन हुए। जैसे कहते हैं ना, एक मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देवी के दर्शन होते हैं, तो ऐसे ही मैंने अंदर फर्स्ट कदम अपना राइट कदम रखा और मुझे सरिता दीदी के दर्शन हुए। वो क्लास करा रही थी और उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी, जैसे कोई फरिश्ता रूप। बस मुझे अनुभव हुआ कि बस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो उसके बाद सोने पे सुहागा बड़ी दीदी हमारी सुषमा दीदी के दर्शन हुए। वो आई मेरे पास, इतना प्यार से उन्होंने मुझे देखा और मुझे जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने जब मुझे मीठे बोल, जैसे कहते हैं ना कि एक की तो मुस्कुराहट देवी की देखी और दूसरे जब दीदी बोले तो जैसे मिश्री घुल गई हो कानों में। मैंने ऐसी मिठास कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सब कुछ बताया, बाबा के बारे में बताया, बाबा का घर क्या कैसा है, बाबा क्या करता है हमारे लिए। तो मैंने दीदी को बोला दीदी कोर्स के लिए हम कब आएँ, तो दीदी ने बड़े प्यार से मुझे बताया कि आप कल मॉर्निंग में 11 बजे आ सकते हो। तो मैंने दीदी को बोला दीदी बहुत ही अच्छा, तो हम कल को आएंगे। तो ऐसे ही हम वापस अपने घर आ गए। तो मुझे तो सब कुछ ही मिल गया था क्योंकि बाबा ने मुझे खुद घर ढूंढ के दिया। मैं बहुत खुश थी, मेरे पैर धरती से लग ही नहीं रही थे। तो ऐसे ही मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी,
तो वो भी हम डेली एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। ऐसे ही वो हमारे घर पे आई और मैंने उसको परमात्मा के बारे में बताया कि मुझे आज मेरा बाबा मिल गया, परमात्मा मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी देखकर उसने जो मेरे से बातें की, बातें मेरे से सुनी, उसको भी जैसे बाबा का पावर मिली। तो वो भी मुझे कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ कोर्स करूँगी। तो जैसे सोने पे सुहागा हुआ, 1 से 2 भले, तो हम अब 2 थे। मुझे तो पता नहीं था कि बाबा ऐसे किसी को निमित्त बनाकर सेवा करता है। और मुझे अभी कोर्स शुरू भी नहीं हुआ तब भी उस बाबा ने मेरे से सेवा ली। और हम दोनों अगले दिन मॉर्निंग में क्लास करने के लिए 11 बजे आश्रम आए। और दीदी ने बड़े प्यार से हमें परमात्मा के बारे में बताया। फर्स्ट चैप्टर के तुम आत्मा हो, परमात्मा कैसा दिखता है, घर बार सब कुछ बताया। मेडिटेशन के बारे में बताया, हर चीज़ बताई। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने 7 डेज़ का कोर्स दोनों ने मिलकर किया। बहुत ही खुश थी बाबा। तो 7 डेज़ के कोर्स के बाद मुरली सुनाई जाती है। तो हमारी मुरली की बात आई। हमें कोर्स में रीना दीदी ने भी कोर्स कराया, बड़े भाई साहब और रमेश भाई साहब ने भी हमें कोर्स कराया। 1-2 चैप्टर उन्होंने भी कराए। सबसे हमने पालना ली अच्छे से। और उन्होंने हमें मुरली के बारे में समझाया कि मुरली बाबा की श्रीमत होती है। जो भी आपके दिमाग में होगा, जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपको अगले दिन मुरली में वो आंसर मिल जाएगा। तो हम बहुत खुशी थे, क्योंकि मेरा जो भी हमारे में क्वेश्चन होते थे तो वो बाबा की अगले हम मुरली सुनते तो मुरली में वो क्वेश्चन के आंसर होते थे। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, हम आते गए जाते गए। तो ऐसे ही जब एक दिन मैं बैठी थी तो बाबा युक्तियों से तो बात करता है, युक्ति से बताता है सब कुछ। तो बाबा ने मुझे बोला, मुरली में ही आया कि मैं अगर आप लोगों को कुछ बताता हूँ तो आपके लिए, आपके भले के लिए ही बताता हूँ। तो बाबा हमें इशारा दे रहा था कि हम तब प्याज खाते थे। तो बाबा ने बोला कि मैं अगर तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही तो बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब बाबा ने बोला है तो मैंने धक से बाबा को बोला कि बाबा आज से, अभी से मैं ये प्रण करती हूँ कि मैं आज के बाद प्याज को टच भी नहीं, खाना तो एक साइड पे टच भी नहीं करूँगी। और आज 10 साल हो गए मैंने कभी उसको टच भी नहीं किया। और ऐसे ही हमारी लाइफ अच्छे से चलती रही। घर परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। हम बाबा को भोग लगाकर खाने लगे। सभी, हम 12 लोग थे घर में, सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। और कभी भी मुझे इधर आने के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। तो 1-2 बार बाहर वालों ने, जैसे लोग बोलते हैं कि आप इधर ये वो, तो मैंने बाबा को ही बोला, बाबा पर मुझे पक्का निश्चय हो चुका था। और मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं भी आपकी बेटी हूँ, अगर चैलेंज करती हूँ, कोई भी पेपर आएगा, हर पेपर में मैं आपको फर्स्ट आकर ही दिखाऊंगी। तो तब से मेरे कोई पेपर ही नहीं आए, पेपर बंद हो गए आने, कोई भी नहीं आया। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रही अच्छे से। लोग भी इंस्पायर होते गए कि हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं। खुश रहने लगी मैं इतना, मतलब कि सब अगर कोई भी पूछता तो मैं कहती बाबा की मौज है, बाबा की मौज है। तो बस ऐसे ही दिन गुजरते गए, अच्छी अच्छी बातें मैं सीखती गई। दीदी ने मुझे मैं क्लासेस करने लगी, सिस्टर शिवानी की क्लासेस की, किताबें पढ़ी, मुझे बहुत ही इंस्पायर करती थी। तो एक दीदी सिस्टर शिवानी की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जैसे हमारे घर होता है, घर के बाहर बगीचा होता है, तो एक बगीचा हमारे पीछे भी होता है। जैसे तो हम जो आगे बगीचा होता है उसको तो हम बहुत अच्छे से संभाल के, अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, फूलों को सजाते हैं, खुशबूदार बनाते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। पर हम पीछे जो हमारा बगीचा होता है
उसको हम भूल जाते हैं, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते तो उन्होंने यही बताया कि हमें परमात्मा की पावर से जो हमारे में कूड़ा करकट अंदर भरा हुआ है उसको हमने निकालना है, हमने अपने अंदर का बगीचा सजाना है। जब हम अंदर से गुणकारी बनेंगे तभी वो बाहर हमारे बाहर दिखेगा। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। ऐसे मैं क्लासेस करती रहती थी, मुझे बहुत ही सुनने में मज़ा आता था। तो जब मैं मुरली सुनने आती, मैं अपने युगल के साथ मुरली सुनने आती थी, तब ये ज्ञान में नहीं चलते थे। तो ये आश्रम के बाहर गाड़ी में बैठे रहते थे, तो मैं अंदर आके 1 घंटा पूरा मुरली सुनती। तो ऐसे ही 4-5 दिन हुए तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये जो मेरे युगल हैं, तो मुझे ये दिली तमन्ना है कि ये भी यहाँ आपके आश्रम में आने लगें, आपके बच्चे बन जाएं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो हम दोनों इकट्ठे आए मुरली सुनने। तो मैं जब क्लासेस करती थी ना, तो मुझे दीदियों ने ये भी बताया था कि जब हम बाबा की पावर लेते हैं तो हम उसी आत्मा को इमर्ज करके तो उनको अगर पावर देते हैं तो वो पावर उनको मिलती है। तो ऐसे ही मुझे दीदियों ने अमृत वेले का महत्व भी समझाया था कि अमृत वेले हम जो भी करते हैं वो हमारा सब कुछ अच्छा होता है, वो पावर मिलती है उनको। तो ऐसे ही मुझे शुरू से ही, जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, मैं भक्ति मार्ग में भी मुझे मॉर्निंग में उठने की आदत थी। मैं 2-2:30 बजे 3 बजे भक्ति भी करती थी। और तो आदत होने के कारण मैं अमृत वेला, दीदियों ने समझाया तो मैं अमृत वेला करने लगी। और मैं रोज़ रात को बाबा को बोल के ही सोती थी कि बाबा मुझे 3 बजे उठा देना। आज तक मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया और बाबा मुझे पूरा 3 बजे उठाता है। और मुझे लगता है कि 10 सालों में मैंने 10 दिन, सिर्फ 10 दिन मिस किया होगा अमृत वेला। वैसे मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। और मैं अमृत वेले बैठती बाबा के पास, बाबा से पावर लेती और इनकी आत्मा को इमर्ज करती और उनके ऊपर डालती। ऐसा पूरा मैंने 1 मंथ किया। 1 मंथ के बाद दीदियों ने हमें ORC जाने का मौका दिया। तो जब हम ORC गए तो वहाँ पे हमने आशा दीदी की क्लास की। आशा दीदी से हम स्पेशल मिले और दीदी ने इनको कोर्स के लिए मना लिया। और कोर्स इन्होंने, जब दीदी हम ORC से वापस आए तो इनका भी कोर्स शुरू हुआ और ये भी बाबा के बच्चे बन गए। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मतलब कि मुझे ऐसे हुआ कि हम अगर बाबा को प्यार से बोलते हैं वो हमारा पूरा बाबा करता है। बाबा ने आज तक जो भी हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें बाबा ने वो पहले ही पूरा कर दिया। जब एक लौकिक माँ बाप अपने बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे को चाहिए होता है उससे मांगने से पहले ही ला कर देते हैं, तो ये तो परमात्मा है। परमात्मा ही होता है, उसको तो हमारी सब सिचुएशन का पता ही होता है। तो वो हमारे ऊपर वो सिचुएशन आती भी नहीं थी कि उसका हमें सल्यूशन मिल जाता था। तो ये सब परमात्मा बाबा ही करता था, वो हमें अनुभव भी होता था। हमारे ऊपर जो जो सिचुएशन आती थी, अगर ये बोलते भी थे तो मैं इनको यही बोलती थी कि बाबा है ना, अपने आप देखेगा, बाबा है ना, अपने आप देखेगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो गई कि जो कहते हैं ना कि लाइफ जीने का, जो जीवन जीने की कला घर में रहते हुए बाबा ने हमको सिखाई। बाबा ने मुझे पॉजिटिव बनाया। मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचती थी। बाबा की बच्ची बनने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी, ये मैं नहीं कर सकूँगी, मैं ये नहीं कर सकूँगी। पर बाबा ने बोला कि तुम बच्ची ये कर सकती हो। अगर मैं ये बोलूँगी, अपनी लाइन को चेक करके चेंज करूँगी। मैंने क्या किया, अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी, मैंने उसको चेंज कर दिया, मैं ये कर सकती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं
वो कर सकती थी। बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया, बाबा ने मुझे गाड़ी सिखाई, बाबा ने इंडिपेंडेंट बनाया, मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रही। बाबा ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाती थी, बाबा ने मुझे बात करना सिखाया। जब भी मैं कभी गली से भी निकलती थी, कोई मुझे मिलता भी था, तो मैं कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करती थी। बाबा ने मुझ में इतनी पावर भर दी कि मैं हमेशा बाबा की ही बातें उनसे करती थी, तो जिससे वो लोग मेरे से इंस्पायर होते थे कि भाभी जी आपके पास खड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है आपसे। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो कितना अपने आप में ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही थी बहुत ही अच्छे से। और बाबा ने दोनों बेटियों की शादी खुद की, हमने कुछ भी नहीं किया। और मैं बाबा का शुक्रिया अदा करते करते भी थकती नहीं थी कि बाबा कैसे कैसे आके मदद करता है। जैसे फिर दीदी ने हमें हुआ तो दीदी ने मुझे बोला, सरिता दीदी ने, कि हम कोर्स कराना चाहते हैं मियाँ वाली में भी, शिव मंदिर में। तो हमने आप बात करो, तो जो योगा की मेन मेंबर थी वो मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उनसे बात की। तो ऐसे ही वहाँ पे क्लास बाबा की शुरू हुई। बाबा ने जैसे निमित्त बनाया मुझे, तो ऐसे ही जब क्लास शुरू हुई तो फिर क्लास के बाद मुरली तो चलनी ही थी। तो मुरली के लिए हमें गीत पाठशाला की जैसे ज़रूरत होती है मुरली के लिए, तो दीदी ने बोला, तो मैंने दीदी को एक झट से बोला, दीदी आप कैसी बातें करते हो, मैं तो आप खुद बाबा के घर पे रहती हूँ, तो आपके लिए हमेशा ये घर खुला है, बाबा का है। तो अपने घर पे ही फिर क्लास चलने लगी। मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि बाबा जिसके घर पे आके बैठा हो और उसके घर पे क्लास भी चल रही है, बहुत ही मज़े से ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी, खुशियों से जैसे बाबा ने हमारा घर भर दिया। और कोई टाइम ऐसा भी आता है कि हम उलझनों में फंसते हैं, पर हमें पता ही नहीं चला कि कोई उलझन में हम फंसे हैं। आती थी और वो उसको हम पार कर लेते थे अपनी दृढ़ता से। मुझे तो ये था, मेरे साथ बाबा है ना, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं, बस बाबा है तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। ऐसे ही लोग इंस्पायर होते थे, आते थे घर में, तो उनको बड़ी सुख और शांति की फीलिंग होती। तो वो मुझे खुद बताते थे कि जब हम आपके घर पे आते हैं हमें सुख और शांति की फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। तो वो तो परमात्मा का घर था। बाबा ने हमें कितने ही बाबा ने हमें हमारे ऊपर जितने उपकार किए हैं, वो उसका तो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। बाबा को वाइब्रेशन दे सकती हूँ अच्छी वाली, कि बाबा ने हमारे लिए जो किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाबा ने हमारी ज़िंदगी खुशहाल कर दी थी। तो ऐसे ही बाबा, बहुत ही मेरे अनुभव ये रहे कि बाबा ने मुझे जैसे ये था कि मेरी एक फ्रेंड आती थी हमारे घर पे, तो उसकी फ्रेंड भी साथ में आती थी। तो जैसे आती थी हम बैठते बातें शातें करते और चले जाते थे। तो एक दिन उसकी फ्रेंड अकेली ही हमारे घर पे आई और मैंने उसको बड़े प्यार से ड्राइंग रूम में बिठाया। तो ऑब्वियसली मेरा हक बनता है कि जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो मैंने उसको प्यार से बिठाया। तो क्या था कि मैं अभी बैठी ही थी तो वो मेरे पैरों में पड़ के रोने लगी एकदम से। मैंने उसको बोला, ये क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों रो रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे ये बताओ कि आप जाते कहाँ पे हो, आप करते क्या हो, आप इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं देखी। तो मैंने उसको भी बाबा के कमरे में बिठाया। तो 10-15 मिनट वो बाबा से उसने पावर ली। तो फिर मैंने उसको बाबा के बारे में बताया कि तुम वहाँ ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, तो अगर आप बोलोगे तो 7 डेज़ के कोर्स में तो परमात्मा के साथ हमें जैसे मिलन बताते हैं। तो वो मान गई, वो कहती हाँ मैं भी कोर्स करना चाहती हूँ। तो आज भी वो बाबा की बच्ची है, इतना खुश है। और वो बाबा का शुक्रिया, वो बाबा का क्या, वो हमारा शुक्रिया अदा करती है। मैंने कहा हमारा मत करो, आप बाबा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बाबा ने हमें तो निमित्त बनाया है।
तो बस ऐसे ही अनुभव थे। बाबा बहुत बहुत जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उससे बचाता जाता है। एक दिन मैं अपनी सिस्टर के घर गई और गैस खुला छोड़ गई। देखो इतनी अनगहली तो नहीं होनी चाहिए, पर मैं छोड़ गई। दाल रखी हुई थी, सिंपल थी, पर 3-4 घंटे के बाद आई और घर पूरा ऐसे धुआंधार हुआ पड़ा था। जब हमने गेट खोला तो ऐसे भभका सा निकला और मैंने बाबा को शुक्रिया अदा किया कि बाबा ने घर को बचा लिया। बाबा देखो कैसे कैसे मदद करता है, क्योंकि मैं बाबा को हमेशा यही बोलती हूँ कि बाबा मैं आपके घर में रहती हूँ और मैं अपना पार्ट दी बेस्ट दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं बाबा की सेवा करती हूँ। बाबा से हमेशा जब भी मैं, दीदियों ने हमें ये सिखाया है कि कर्म करते हुए योग कैसे करते हैं, तो हम अपने अनुभव से कि जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ बाबा को साथ लेकर करती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ बाबा को ये बोल के निकलती हूँ, बाबा आप हमारे साथ चलो, मैं आपकी छत्र छाया में जा रही हूँ और आप घर का ध्यान भी रखना। और बाबा सही में घर का ध्यान भी रखता है और हमारे साथ भी चलता है। ये कर्म करते हुए ही योग है कि हम बाबा को भूले तो नहीं, हमेशा बाबा को याद रखते हैं। यहाँ तक कि जब मैं कभी मैरिज़ों में भी हम जैसे जाना ही पड़ता है, जाते हैं आते हैं, कहीं भी जाती आती हूँ, मैं कभी भी ये बात भूलती नहीं हूँ। मैं बाबा को 2 घंटे पहले ही बोल देती हूँ, बाबा तैयार हो जाओ, हमने यहाँ पे जाना है। तो बाबा को साथ ही लेकर जाती हूँ और साथ ही लेकर आती हूँ और बाबा को बोलती हूँ और गुड नाइट करके भी सोती हूँ। बाबा को अपना चार्ट पूरा लिखवा कर सोती हूँ कि बाबा आज का मेरा खाता आज क्लियर, कल का नया शुरू करेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं तो यही चाहूँगी जो खुशियाँ मुझे मिली हैं आप लोगों को भी मिले, आप लोग भी इधर आओ और जानो परमात्मा के बारे में। जो खुशियाँ मुझे मिली मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी मिले। ये बाबा का आश्रम है A384 गोपाल मंदिर के सामने, पश्चिम बिहार। आप लोग भी आओ और इस का लाभ लो, यही चाहती हूँ। अनुभव तो और बहुत हैं, अगर दीदियाँ अभी फिर हमें कुछ कभी मौका मिला तो मैं फिर और भी बताऊंगी। तो मेरी लाइफ बाबा के नक्शे कदम पर, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते जैसे चेंज ही हो गई, नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव बना दिया। मैं डरती भी बहुत थी और अभी लॉकडाउन से पहले हमारे घर पे बाबा का झंडा भी था, तो मेरा एकदम से एक्सीडेंट हो गया और बाबा ने मुझे बचाया। तो एक्सीडेंट में मेरा फेस सारा वो हो गया था और मुझे दीदियों ने ये भी बोला कि आप अभी ये फंक्शन डिले कर दो। तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा ये फंक्शन किसी भी हालत में डिले नहीं होगा, अब मैं बैठूंगी, काम सारा आप करोगे, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बाबा ने किया। और इतना अच्छा फंक्शन हुआ, इतना सब खुश, और सारी जो भी आत्माएं आई सभी बहुत खुश थी कि आपका फंक्शन इतना बड़ा बढ़िया हुआ। मैंने कहा वो मेरा फंक्शन नहीं था, वो परमात्मा का था, इसीलिए बढ़िया हुआ, उसने ही किया। क्योंकि मैंने बाबा को बोला बाबा फंक्शन तो किसी भी हालत में डिले होगा ही नहीं। और बाबा देखो किस किस हालत में आकर हमारी मदद करता है। और मैंने बाबा को पत्र भी लिखा शुरुआत में कि बाबा आप मुझे मधुबन में बुलाओ। बाबा ने मुझे मधुबन में भी बुलाया, मैं गई, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा आपके घर में झंडा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 4-6 महीने के अंदर ही बाबा का फंक्शन हुआ, तो हमने झंडा बड़ी खुशी से लहराया, सभी को बुलाया, सभी बहुत खुश थे कि ये आज मुझे कहते हैं ना कि बाबा को अपने कर्मों के हिसाब से प्रत्यक्ष करो। तो आज मैं जब भी कभी किसी से मिलती हूँ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि वनीता तू जिसके मगर लगी थी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा सब कुछ कर दिया। देखो कितनी खुशी होती है कि लोग मुझे ये बोलते हैं अब कि तुम्हारा सब कुछ बाबा ने, हमने देखा है कि तुम्हारे बाबा ने सब कुछ तुम्हारा किया है। और मेरे आंसू
इतने प्यार में बहते हैं। और बाबा ने मुझे ये भी बोला कि तुमने इस विनाशी जो चीज़ें दिखने वाली हैं इनके लिए नहीं रोना कभी भी। अगर रोना है तो मेरे लिए रोना है, मेरे प्यार में रोना है। तो मैं इस विनाशी चीज़ों के लिए कभी भी रोती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर रोती हूँ तो सिर्फ परमात्मा के प्यार में रोती हूँ। और अगर आप लोग भी इधर आते हो तो आपको भी इतनी ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी। और बाबा ने मुझे गाना गाना भी सिखाया, जो कि मेरे माँ बाप को भी नहीं पता था कि मुझे गाने का शौक़ है, और परमात्मा को पता था। तो उसने मुझे गाना गाने के लिए भी प्रेरित किया, मुझे खुद सिखाया। वो मुझे मैं रोज़ 2-2:30 बजे तो मैं उठ ही जाती थी। 2:30 बजे उठ के मैं रोज़ प्रैक्टिस बाबा मुझे कराता था। और मैंने ये भी सुना था कि कोई दीदी की क्लास हुई तो उन्होंने बोला कि 4:45 से 5 बजे टाइम है, तो मैंने अमृत वेले का, तो मैंने वैसे ही बैठे बैठे बाबा से बातें करती, तो मैंने बाबा को बोला बाबा 4:45 से 5 बजे टाइम है, तो मैं तो शुरू से ही 3 बजे उठती हूँ, शुरू से जब से आप मिले हो। तो बाबा ने बोला कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जिसकी स्पेशल क्लास चलती है, वो 3 बजे 2:30 बजे ही उठते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, बाबा ने मुझे टचिंग कराई कि तुम एक विशेष बच्चा हो। तो इसीलिए बाबा ने मुझे ये जो एक ट्यूशन होती है ना, ट्यूशन, वो वाला टाइम मुझे दिया हुआ है, जो कि मैं बाबा से रूह रिहान करती हूँ अच्छे से। बाबा ने आज तक मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग कराई।